हेलो, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। कल से ब्लॉग मेरा चल रहा है। मतलब कल देखा आपने, कल 1 तारीख थी, 1 तारीख से ब्लॉग चल रहा है। हुआ क्या था, सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा पाठ करी, फिर उसके बाद से मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ही बैड कमेंट ना आए। अभी आप लोग सोचेंगे कि आप लोग कहेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो को फुल देखिएगा गाइस, आधा अधूरा मत देखिएगा। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लेट के ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ। होता क्या है, नॉर्मल सी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में लेडीज़ों के साथ मंथ में पीरियड्स आते हैं, है ना। तो मुझे मंथ में अक्टूबर के महीने में पहले मुझे आए थे 10 से 11 तारीख के बीच में, 10 या 11, हाँ ऐसी था। फिर उसके बाद से सही चल रहा था, लेकिन 28 तारीख की मॉर्निंग में जब मैं नहा धो के पूजा पाठ कर गई, चट की रसोई में गई तो फिर हो गई, ठीक है। 14 15 दिन में, या 16 17 दिन आप मान लीजिए। अगर आपको 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 4 8 7 में से इसको 16 17 18 19 दिन में देखो पीरियड्स होगा। और इस बार है ना, जो ये पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये मतलब ये हो रहा कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मल सी मेरे क्या हो रहा है कि 3 4 मेरे पैड बदल जा रहे हैं। और ना मुझे एक पैड, मतलब एक दिन मेरा दूसरे 2 पैड मेरे लगते थे, लेकिन 4 5 पैड मेरे इस बार लग जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ। अभी बहुत सारी लेडीज सोचेंगी कि मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट भी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने 11 तारीख को मैंने पहले हो गई थी 5 दिन का, फिर हुआ, फिर 28 तारीख को फिर। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है। और ऐसा हो रहा है ना कि घुटनों में इतना दर्द हो जा रहा। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाई लिख के दी, उससे कुछ आराम हो रहा जैसे। फिर कल जैसे मैंने रात में खा ली थी, रात में मुझे कुछ इतना आराम नहीं लगा, लेकिन जैसे मैं उसमें खा रही थी, क्योंकि उन्हें दिन में 3 बार बताई। कल तो करवा चौथ का व्रत था, मैंने कहा दवाई ला के रख लेती हूँ, रात से शुरू कर लूँगी। तो मैम ने भी वही बोला था, खाली पेट मत खाना, तो मैंने वही किया। जैसे दवाई खाती कौन सी हूँ मैं, कभी कभी हाथ की दवाई की हाथ के दर्द की, जिस दिन ज़्यादा पेन हो जाए। मैं डेली दवाई बुखार की सर्दी की ऐसे भी नहीं खाती। नॉर्मल से मुझे बुखार आता है, एक दिन का आता है, रात में उल्टी होंगी, सवेरे सोए रहूँगी, लेकिन फिर शाम को फिर चंगी हो जाती है, उसमें मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि 2 2 बार पीरियड्स हो रहे। और इस बार ना हो रहा है कि मैं नॉर्मल था, जब मंथ में पीरियड आते हैं तो होता क्या है कि हमारे साथ 3 दिन या 4 दिन तक ही होता है। लेकिन आज मुझे छठा दिन है, तो आज भी चला जा, इसलिए मैंने कोई नई साड़ी वेयर नहीं करी, कुछ नहीं करा। नॉर्मल से मैंने पूजा पाठ करी, क्योंकि होता है कि हम 5 दिन में नर से नारायण भगवान को लग जाते हैं, कहते हैं, है ना। 5वें दिन में लेडीज अंदर के साथ कुछ कर सकती है, हमारे यहाँ भी माना जाता है। लेकिन मुझे 5 दिन हो गए थे, तो मैंने इसलिए पूजा पाठ और मंदिर में भी नहीं गई। मैंने अपनी जहाँ पे एडिटिंग के एरिया है वहीं पे मैंने पूजा पाठ करी, क्योंकि मंदिर में मुझे सही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि करवा चौथ का व्रत किसी भी हाल में सही हो गलत हो, घर हो या बाहर हो, या आपके घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो हम नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ सकते। वो कंटिन्यू चलता है, क्योंकि वो हस्बैंड के लिए होता है और पुरानी मान्यताएं कुछ होंगी। तो मेरा भी वही था। आज हुआ क्या था मेरे साथ, आप सोचेंगे कि मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं 11 तारीख को हो गई थी। फिर मैं क्या 28 तारीख को सुबह नहा धो के पूजा पाठ करी थी। उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो संडे था या कुछ इस तरह की छुट्टी थी। तो उस दिन मैंने रसोई में गई, खड़ी खड़ी में रोटी बनाई थी। और दिन में बैठ के बाहर से बना लेती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन था कि मैं अंदर बनाऊँ। अंदर बनाया, फटाफट से लेट वैसे ही हो गया था 10 साढ़े 10, क्योंकि झाड़ू पोछा कर गई करेंगे। तो उसमें फिर खड़े होकर जैसे मैं आटा भी मैंने गूंद लिया था, जैसे रोटी की बारी आई तो इतनी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो और मतलब क्लाउड भी नहीं गिरे थे, जो तो खून के तक के होते वो नहीं, नॉर्मल ब्लीडिंग है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे हम पीरियड्स होते हैं तो उसमें हल्के हल्के से खून के दाग जैसे, धब्बे जैसे, क्लाउड छोटे छोटे बड़े बड़े, तो कुछ भी नहीं। पता नहीं इस बार मेरे साथ ऐसा क्या हो कि आपके साथ भी ऐसा हो, पता नहीं। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, मोटालदो में, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए। तो उसमें डॉक्टर मैम ने बोल दिया कि आप ये दवाई खाइए, अगर ये दवाइयाँ नहीं होंगी तो दवाई भी मेरी उधर रखी हुई है, अगर ये दवाइयाँ नहीं, वो नहीं होती है तो आपको 3 महीने का कोर्स लगातार करना पड़ेगा, और कुछ जांचें करनी पड़ेंगी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जैसे मेरे ऑपरेशन से बच्चे हो रखे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा शरीर में जब हमारे कट वट के कट जाता है, या हमारे उसमें कोई तेज नुकीली चीज़ चल जाती है, तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है, कहते हैं। अब वो तो भगवान जाने क्या हो रहा होगा। लेकिन कल उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दी, रात में मैंने खाई भी थी, उतना मुझे आराम नहीं लगा। आज फिर छठे दिन में वही हो रहा है। डेली ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि मुझे मतलब आदमी पैरों में लग लगाट, सिर दर्द, सिर घूमना, ये सब स्टार्ट हो जा रहा है। हालांकि मैं खड़ी हूँ,
अब क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बच्चों को ले जाना छोड़ना वो मेरी जिम्मेदारी है। और तो यही है कि 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे। जैसे मैं ठीक होंगी फिर मेरे चैलेंजिंग ब्लॉग फिर अपलोड होंगे, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ना मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हो रखा है कि चलो इतना तो अगर दोबारा हो भी रहे हैं तो, लेकिन इतना ब्लड जो हो रहा है क्लाउड और बिना उसके नॉर्मल ब्लड है डार्क सा। तो मुझे ये वाली दवाई दी गई थी, ये वाली है जो ब्लड की, ये मुझे मतलब उन्होंने लिख दी थी। तो ये बाहर से दे रखी है, एक दिन की 3 भी खा सकते हैं, सुबह शाम मुझे खानी है। और एक ये वाली दवाई है, ये शायद बुखार या उसकी होगी। ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इसका रेट कितना है, 194 रुपये। महंगी होंगी, ये ब्लड रोकने के लिए होगी या कुछ इस चीज़ की है शायद से, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिली थी। उन्होंने बोला था कि बाहर से लीजिएगा और बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। ऐसे डर लगती है ना, ऐसे ट्यूमर उमर होने की, और इसीलिए दिमाग ख़राब है और बैठने में दिक्कत हो रही, तो इसलिए मेरे कोई दौड़ नहीं आ रहे हैं। अब आएंगे जो मेरे ओल्ड वीडियो प्राइवेट में रखी हुई हैं उनको मैं पब्लिश कर दूँगी। आई होप आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ना फिर डेली आपके साथ किसी ना किसी तरीके से बनी हूँ। करवा चौथ का ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, इसीलिए नहीं कर पाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए